कृष्णैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम। ये হয়ে গেছে পুরো কটা জাম হলো? पंचम जाम। अच्छा মানে ষষ্ঠ জাম তো করার সময় হয়ে গেল। जो भी आज हमारा परिक्रमा का परिक्रमा समाप्त दिवस, मतलब परिक्रमा तो हर रोज चलेगा। तो परिक्रमा करते करते कोई जगह पे जा कर के हमारा दिक्कत भी हुआ। क्या दिक्कत है? आज बहुत भीड़ भाड़, मंदिर के अंदर में कथा करने नहीं देता। तो इस प्रकार सब छोटा छोटा दिक्कत तो है। भक्ति में जितना बाधा होगा उतना ही सोचो कि जय भगवान हम सबको देख रहा, कितना सहन क्षमता है। सहन क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आज का दिन में भक्ति करने के लिए सहन क्षमता को बढ़ाना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु हम सबको ऐसा शिक्षा ऐसा दिया। क्या बोला? तृणादपि सुनीचेन, दीनता के लिए बोला। तरोरिव सहिष्णुना, पेड़ का मापिक सहन क्षमता रखो। पेड़ का मापिक सहन क्षमता मतलब बोल रहा वृक्ष, जो वृक्ष जानो काटी लो किछु ना बोला है। पेड़ को काटने से बाद भी कुछ प्रश्न नहीं करता, कोई विरोध नहीं करते कुछ भी नहीं करते। तो इस प्रकार क्षमता, लेकिन हमारा पास ऐसा वैष्णव समाज के आज बहुत क्षमता बहुत कमी होना, मैंने सहन क्षमता बहुत कम हो गया, इसलिए झगड़ा ज़्यादा हो रहा ना क्या। और अमानी जो सबसे अच्छा चीज़ है, जो अमानी मतलब देखो सबको मैं सब ऐसा मान लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो है अंदर में छुपा हुआ जो हमारा पास है वो पूरा छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? अमानी जब तक नहीं हो सकता तब तक तो हमारा विरोध करने का विचार आएगा। विरोध वैष्णव धर्म में नहीं। अपना भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए विरोध करना ये वैष्णव धर्म में नहीं। और क्या बोला? मानो देना मतलब क्या? ना सबको सम्मान देना, वो भी कम हो गया। देखो महाप्रभु जो बोला पूरा नाप करके बोला, कलियुग में क्या होने जा रहा, और ऐसा नहीं करने से हम लोग साधन कर नहीं सकता। साधना ऐसा है कलियुग में। देखो हम सुना हमारे गुरु जी का मुख से, एक हिरण जंगल का आग का बीच में है, दो पास में दावानल, जंगल में आग लग गया, दावानल कहलाता। और पीछे द्वीपार से दावानल, पश्चात अगाध जल, पीछे सागर है, सम्मुखे धरियाचे वैदवान, वैद धनुष्मान लेकर खड़ा। हिरण का कोई मौका है कि जो उनका जान बचाने का? हम लोग सब इसी तरीका से ही है। जो भी हो, पुरुष हो महिला हो, जो भी हो,
सबका ऐसा ही अवस्था है। सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, सबका हाल ऐसा ही। हाँ, तो क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति से निकालने का मार्ग क्या है? एक भगवान है। भगवान को दिल से पुकारना चाहिए। तो हिरण क्या किया? ना दिल से पुकारने लगा भगवान, हे भगवान करो मेरे उद्धार, हमको इसी परिस्थिति से उद्धार करवा दीजिए। तो भगवान क्या किया? भगवान ऐसा किया, भगवान पहले एक सांप को भिजवा दिया, वो बैत को काट दिया, पड़ गया, और बारिश बन के पूरा दावानल का बंद कर दिया। तो नौ को भिजवा दिया सागर का, चार तरफ खुल गया। परिस्थिति हमारा ऐसा है, कलियुग में साधना में बहुत दिक्कत होता, पुरुष हो महिला हो। लेकिन हम सबको इस तरीका से दिल को पूरा रूप से निछावर करना चाहिए। किसका? चरण पे, गुरु वैष्णव भगवान का चरण पे। वही हमारा एक ही चारा है, जहाँ से हम लोग एक कलियुग का फंदा से, क्या कलियुग का फंदा से हम निकाल सकता। इसके अलावा हम जो कुछ कर लो, हम लोग सोच रहा कि अच्छा वाला मंदिर होने से, अच्छा वाला मंदिर होने से, बहुत रुपया बैंक में रहने से हम चैन से जी सकते हैं इस दुनिया में। नहीं, हो नहीं सकता। भगवान जब तक हमारा दिल पर प्रकट नहीं होगा, और भगवान को प्रकट करने का एक ही चारा है इस कलियुग में, क्या? हरे कृष्ण महामंत्र को दिल से जप करना। जो जप किया, देखो हम एक दृष्टांत तो दे रहा हूं। कृष्णदास बाबा जी महाराज, बहुत दूर तो आगे तो बहुत है, जो माधवेंद्र पुरी पाद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, बहुत है, वो तो बहुत दिन का बात है। लेकिन कृष्णदास बाबा जी महाराज कोई मंदिर बनाया? कोई मंदिर बनाया? सबका याद है कृष्णदास बाबा जी महाराज किस तरीका से रुका करते थे। हम भी खुद देखा, करीबन 1980 साल में हमारा नाना जी के साथ आदि मठ में गया। आदि मठ में जाने से हम तो थोड़ा देर में गया, हम लोग बिरला गेस्ट हाउस में रुका किया था, थोड़ा देर में गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मंदिर तो बंद हो गया। मंदिर बंद होने से बाद मंदिर में प्रणाम करना उचित नहीं, ये हमारा जानकारी नहीं थी। तो मंदिर बंद हो गया, मंदिर का प्रणाम करना उचित नहीं, ऐसा पता नहीं। हम तो उसी टाइम कितना उम्र होगा, 15-16 साल उम्र होगा। तो हम प्रभुपाद का समाधि मंदिर में प्रणाम जब किया, बाबा जी महाराज बोल रहा है, खोका सुनिए, मैं खोका मतलब ए बच्चे सुनिए,
शयन, भोजन, अर्चन, तीनों समय पर भगवान का मंदिर में प्रणाम मत करना। भगवान का सेवा तो नहीं होता, सेवा में बाधा डाल देता। हम लोग तो प्रणाम कर लिया, हम लोग कुछ सिर भी झुकाता नहीं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं, सबको सम्मान देता। हमारा गुरुजी देखो ना, जब प्रणाम करते, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उम्र से बड़ा हो, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। तो ऐसे ही वैष्णव का दीनता ऐसे ही होता। तो देखो वो तो हम कर लिया। उसके बाद हमारा नाना जी बोले, ए प्रणाम करो, महाराज जी प्रणाम करो। देखा जानू का मैंने क्या बोला, जो घुटना का ऊपर में कपड़ा, मुखमंडल में ऐसा भाव है, ये नाम के पूरा रूप से कूद पड़े, नाम में पूरा रूप कूद पड़े, मैंने कूद गया कंप्लीटली। तो हमारा नाना जी पूछा, महाराज जी आप कहाँ जा रहा हैं? लंच तो हो चुका, मैंने लंच प्रसाद तो हो चुका, पा लिया चैतन्य आदि मठ में। बोला गंगा का किनारे में जाकर के नाम करने के लिए विचारने चला जाए। हम ऐसा भी सुना, कहीं लोग कोई विरोध का बात लेकर के उनके पास आने से ताली बजा के बोलता था, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, भाग के चला जाता। कोई मंदिर ही नहीं किया, लेकिन नाम पे पूरा दिल को निछावर कर दिया। हम अपना आंखों से भी देखा, क्या देखा, रात को भी सोते भी नहीं सही ढंग से, बैठ के ऐसा करते हैं, हरे कृष्ण हरे नाम हरे नाम। एक दिन कर सकता, 2 दिन कर सकता, लेकिन साल में 365 दिन तुम कर नहीं सकता। 365 दिन ही ऐसा किया। हम जब देखा चैतन्य गौड़िया मठ में कृष्णदास बाबूजी महाराज को, ऐसा ही करते थे, सोते नहीं। ताकत कहाँ से मिलता? देखो द्वितीय जाम करने का समय क्या मिला, नाम का द्वितीय जाम मतलब जाम कीर्तन है ना, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति शक्ति ताकत, नाम में पूरा ताकत लगा दिया। हम तो पहले बताया ये भगवान से भी भगवान का नाम का ताकत ज़्यादा है। तो दृष्टांत तो दिया था ना कई दिन पहले, रामचंद्र जब देखा जब बानर सेना मैंने बंदर मैंने बड़ा सुग्रीव नौल नील जो सब सेना थे, बड़ा पत्थर को उठा के जय श्री राम बोल के जब फेंकवा देता सागर का जल पे, वो तरने लग गया। वो देख के ये रामचंद्र भी सोचा हमारा नाम पे इतना ताकत, मैं फेंका था, वो जल का नीचे चला गया, तरना नहीं आता। ये एक दृष्टांत तो है। इसके अलावा भी बहुत दृष्टांत है, हनुमान को लेकर के, रामचंद्र को लेकर के, जो बहुत दृष्टांत तो है। सामंत राजा को हम तो लगता है कि बहुत बार बोल चुका, इसलिए नाम को देखो, नामकारी बहुदान निज सर्वशक्ति सत्तार्पित नियमित स्मरण ही न काला। मैंने ये मैंने कोई काल विचार नहीं रखा। हाँ ऐसा सुबह करना चाहिए, ना शाम को नहीं करना चाहिए, दोपहर में नहीं करना, जब सुविधा मिले, जब सुविधा मिले, जैसे सुविधा मिले। महाप्रभु ऐसा बोला क्या? महाप्रभु ऐसा बोला क्या
না কি শয়নে কি ভোজনে কি বা জাগরণে অহর নির্সচিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে। सोते सोते लेटने का समय, भोजन करने का समय, में चलते चलते जैसे भी सुविधा मिले करो नाम का फल। हम तो देखा बाबा जी महाराज को नाम करते चलते चलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ऐसा सुविधा है कली युग में। हाँ, जो सारी जो शान क्षमता बोलो, दीनता बोलो, लाभ पूजा प्रतिष्ठा से दूर रहने का जो विचार, सबको सम्मान देने का जो विचार, नाम से ही होगा। कोई लोगों को दिखा के जो आर्टिफिशियली नाटक माफिक एक दिन 2 दिन कर सकता है, तो उसके बाद तुम पकड़ जाओगे। जिनका स्वभाव बन चुका सबको सम्मान देना, वो अपने आप ही सम्मान देगा सबको। हम तो गुरुजी को देखा जो गुरुजी किस तरीका से सब संबोधित करते, बांग्ला में बोलते, सबको आप नहीं करते। सबको आपनी मतलब बांग्ला भाषा में आपनी मतलब ऊंचाई का ना, आप बोलो ना, आप तुम हिंदी भाषा में है तुम मतलब जो जूनियर है उनको तुम बोल सकता, और जो बड़ा बोर और जो सम्मान जिनका सम्मान ज़्यादा है आप इस शब्दों द्वारा संबोधित कर सकता। ऐसा तो सहन क्षमता जो चाहिए, जो कुछ भगवान का प्राप्त करने का जो कुछ आज का दिन में दिक्कत है, हम लोग हमारा सोच बोझ में जो है दिक्कत है, पैसा होने से अच्छा हो जाएगा, बड़ा प्रतिष्ठान बनाने से ऐसा अच्छा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बड़ा कुछ बना दो, आज का दिन में मैनेजमेंट मेंटेनेंस इतना ज़्यादा, तो भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिलेगा। सोचेगा कि यही तो हमारा सेवा है, ऐसा नहीं। नाम के अलावा भगवान कुछ भी सेवा नहीं लेगा। नाम नहीं होगा तो भगवान हमारा हाथ से सेवा नहीं लेगा। जैसे चातुर्मास व्रत का बारे में सब लोग पूछ रहा, मैसेज भेजा, जब चातुर्मास हम किस तरीका से कर सकते हैं, हमारा हाथ से राधा रानी सेवा लेगा, क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए, इस प्रकार सब प्रश्न पूछता। हम बोला कि ऐसा ही बोला, सिर्फ ऐसा बोला कि देखो चातुर्मास व्रत का लक्ष्य क्या है, सखी का अनुगत्य में कृष्ण कहाँ पे छुप गया वहीं पे जा करके पहुँचाना। सखी का लीडर कौन, राधा रानी। इसीलिए कार्तिक व्रत में हम लोग हर जगह पे वृंदावन का में हर वन में हर जगह पे जा करके उस स्थान का महिमा वर्णन करना। भगवान तो उनका महिमा सुनने से आ जाते हैं। देखो गोपी गीत, देखो ना गोपी गीत क्या बोला, दिल से जब विरह लेकर के भगवान का महिमा करते करते भगवान का मिल गया गोपी गीत। जयति तेधिकां जन्म नाम ब्रज। बस कंप्लीटली केवल पूरा रस विरह का भाव। हम लोग आज का दिन में सब हमारा केवल मन पोषण सुर लेकर के करते, वो अलग बात है, लेकिन भाव तो होना चाहिए, विरह भाव होना चाहिए। कीर्तन का भाषा और भाव दोनों एक नहीं होने से
जिनका भाषा पता है उनका सुनने का मज़ा नहीं आता, मैंने महसूस नहीं होता जो क्या करने जा। हम तो एक बार देखा, एक बार एक लोग मैंने एक भक्त कीर्तन कर रहा बाहर देश में, हरी है दयाल महाराज जय राधा भाले में मजा के केवल पॉप। हम सोचा कि माय गॉड कहाँ पे आ गया हम, क्या विरह का कीर्तन और क्या भाव लेकर कर रहा हूँ, तो सही नहीं हुआ। तो आज का दिन में जो हमारा लगता है कि जे ऐसा इस दुनिया में ऐसा करने से हमारा अच्छा हो जाएगा, अच्छा जो भी करने का विचार है कर लो, अच्छा नहीं होगा जब भगवान का बीच में ना जाओगे। तो कार्तिक महीना का विचार क्या, भगवान का मतलब सारा दुनिया हमारा एक जो परमार्थों का विचार क्या, भगवान का बीच में रख के जो कुछ करो, भगवान का सुख के लिए करो, भगवान का सुख के लिए करो। विशेष रूप से कार्तिक महीना, जिनका तबीयत अच्छा नहीं उनको बोलो जैसे एक बार भविष्य न करो तो क्या होगा, एक बार भविष्य न करो तो क्या होगा, वो के नाम करना उनका पास ताकत होगा क्या, जो ताकत देगा वो कर नहीं पाएगा। खाते खाते नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो हमारा पूर्वाचार्य जो दिखा के दिया, हाँ लौकी नहीं खाना चाहिए, बीन्स नहीं खाना चाहिए, जो बीन्स है हमारा बंगला में बोलता सीम परबोटी, ऐसा पता नहीं हिंदी में क्या बोलता, वही बोलता, ऐसा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद तो बेगुन का बात तो हरिभक्ति वृंद मना ही कर दिया। एक दाना बेगुन बीज में पेट में रह गया तो उनका नरक गति होगा, ऐसा बता दिया। लेकिन हम लोग देखा गुरुवार को खाया लिया तो हम लोग ले रहा। गाजर मना है, लेकिन आज का दिन में गाजर हर जगह पे डालता। जो मंदिर में गाजर मना नहीं वो हर जगह पे डालता, दाल में सब्जी में सब जगह पे डालता, क्योंकि गाजर में आँखों ज्योति, अच्छा आँखों ज्योति है। हम तो गाजर नहीं खाते। 7 बरस उम्र से हमारा पिताजी हमको चश्मा लगाया था। आज 50 साल बाद, मतलब 51 ईयर बाद, 51 साल बाद डॉक्टर बोला तुम्हारे लिए चश्मा जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए तुम जो तुम्हारा चश्मा लगा। हम तो गाजर नहीं खाया। कैसे हुआ? तो ऐसा जितना तुम प्लान बना लो, दुनियादारी में जितना प्लान बना लो कुछ काम नहीं होगा। काम होगा भक्ति में। और ये कार्तिक महीना पूरा भक्ति का महीना, और भक्ति आज का दिन में क्या है, भक्ति का विचार है हरिनाम। हरिनाम जितना करोगे, किस तरीके करोगे, पूर्व आचार्य का अनुगत्य में करना चाहिए। किसी को अच्छा बना दिया, किसी को बुरा बना दिया। आज का दिन में जो प्रचार चल रहा है ऐसा ही तो हो रहा। किसी को अच्छा माने पूरा महान बना दिया, किसी को दबा दिया। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोला कि ये सकले सम्मान करिते सकति देहोनाथ जता जत। जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में लिखा 3रा श्लोक में, वही लेकर के भक्तिनाथ ठाकुर कीर्तन लिखा। अमानेना मानदेना, ये भाव को जागरूक हरिनाम ही कर पाएंगे। अरे भाव जागरूक होने से बाद, मतलब दिल पर आने से बाद भगवान का कृपा अपने आप। लेकिन करने पड़ेगा, नाम करने पड़ेगा, परंपरा का अनुगत्य में करने पड़ेगा। कार्तिक व्रत भी करने पड़ेगा, अनुगत्य में करने पड़ेगा।
हमारा परंपरा हम देखा तो हम जब जिस दिन दिया था लेकिन सब ऐसा देखा जे देखा 1000 8 परिक्रमा दे रहा, एक साथ में 1000 8 पत्थर रख रहा, दंडवती परिक्रमा दे रहा, दे रहा। तो हमको कोई लोग पूछो, कोई भक्त पूछा, नाम बताएगा नहीं, हम लोग तो कर सकते हैं ऐसा। हम तो देखो हमारा गुरुवर्ग ऐसा दिखाया नहीं, प्रभुपाद जी सब किया नहीं। प्रभुपाद जी हमारा ऐसा ही शिक्षा दिया, नाम करो, सबको सम्मान दो, हाँ, जो गिरिराज का कृपा मिल जाएगा, परिक्रमा करोगे। एक परिक्रमा आप तो हम तो देखा तो परिक्रमा करने के लिए आज परिक्रमा का बाजू में कुटिया बना के गुरु जी का सेवा भी छोड़ के कोई लोग परिस्थिति में चला गया, कोई लोग जानबूझ के जहाँ मंदिर में हमारा मनपसंद कुछ नहीं होगा चला गया। इस प्रकार ये मनपसंद जब ऐसा चिंता लेकर के हम लोग चलेगा तो क्या होगा, अनुगत्य नहीं होगा। वैष्णव धर्म पूरा रूप से अनुगत्य का धर्म। अनुगत्य मतलब जो पूर्वाचार्य शिक्षा दिया वो शिक्षा को लेकर के आगे चलना चाहिए। तो कार्तिक व्रत ऐसा ही करो ना, हाँ, प्रसाद लो, ठीक है, सुबह नहीं लेने का विचार लिया तो ठीक है, दोपहर में लो, ठीक है, सुबह लो, दोपहर में लो, रात को मत लो। तो रात को खाने से बाद तो नींद आता ना, क्या आता क्या ना, तो इसलिए रात को मत लो। ऐसा कुछ करो जहाँ पे तुम ज़्यादा नाम कर सकता और मन को पूरा रूप से एक सखी का अनुगत्य में कृष्ण कहाँ पे छुप गया, वहीं पे तुम छान मारो। मौन इधर उधर इधर भटकता और हम लोग सोच रहा, हाँ, इतना ना माला कर लिया, माला इतना करोगे तो ठीक है, मौन कहाँ पे भाग के गया वो देखो पहले। तो आज तो पूरा समय चला गया, षष्ठोजाम का भी करने का समय हो गया और इसके अलावा हमारा वहीं पे तो आरती भी शुरू होने वाला, उसके बाद दीपक दिखाना होगा। तो इसे पर कार्यक्रम है 6 जाम। अभी हम तो मैंने 4 बजे का आने का विचार लिया था, उसके बाद थोड़ा काम मैंने काम आ गया, मैंने काम मतलब काम बोलना ठीक नहीं कि जरूरी परिस्थिति आ गया जो वहीं पे रहने पड़े। हाँ, तो अभी षष्ठोजाम करने का ठीक है। तो किताब देख के किताब लेकर के पाठ करने का समय अभी नहीं। नयनांगलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकय निचितं वपु कदा तव नाम गहने भविष्यति। ये क्या बोल रहा हो रहा कि हमारा दिल झांक के बोलिए, ये तो ऐसा हो रहा कि आंसू में आंसू आता कि ना, आंखों में आंसू आता? हाँ, आंसू आता है। महाराज जी ऐसा बता दिया, हमारा दिल पर दुख आ गया, हमारा मनपसंद कथा नहीं बोला। और मंदिर में अवधूत महाराज ऐसा बता दिया, ऐसा प्रभु ऐसा बता दिया, तैसा प्रभु तैसा बता दिया, ये सब बात। लेकिन हमारा भौतिक असुविधा होने से ही हमारा आंखों में आंसू आता, लेकिन कभी दिन सोचता नहीं हमारा कितना दिक्कत है, हो चुका, हो रहा, जो परमार्थिक दिक्कत
इतना उमर चला गया, हमारा तो कृष्ण को दिल पर लाने का जो विचार, जो हमेशा के लिए आनंद हमको दे सकता, वो तो अभी तक मिला नहीं। उमर तो जाने वाला है। हम बोला नहीं, जैसे हम परिक्रमा किया, हमें ऐसा विचार लिया परिक्रमा में, गोवर्धन परिक्रमा, जितना माला हरिनाम कर हमारा समापन होगा, जितने माला हम कर सकता उसी बरस तक हमारा आयु होगा। तो 72 कस करने से बाद 73 में पहुंच गया पॉइंट पे। हम उस पर दामोदर को बोल रहा, देखो हमारा पिताजी जो बता के दिया था 70 से 72 का बीच में तुमका शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, अचानक मर जाएगा। तो हमारा तो ज़्यादा तो समय नहीं, आज 12-13 साल है, जो कुछ करने पड़ेगा हमको इसी समय पर करने पड़ेगा। सचमुच। तो दामोदर बोला, आप जो कीर्तन लीड किया उसी से तो काउंट नहीं किया, वो तो बहुत किया। तो जो भी हो, ऐसा देखो इतना बरस बीत गया। हमारा गुरुजी भी बोलते थे, जे हमारा दिल ऐसा पत्थर हो गया, जे आंखों में हरी मिर्च डालने से भी आंसू नहीं आता। हरी मिर्च डालने से भी आंखों में आंसू नहीं आता। और महाप्रभु बोल रहा कि नयनंग गलदश्रुधाराया बदनंग गदगदम, अश्रु आंसू कब आता? ए प्रभु এটা হয়ে গেলে করবে, আরতি এখন করবো না, ঠিক আছে? तो आंसू कहाँ? आंसू होने के लिए तो चाहिए, तो विरह चाहिए, बोला ना। अब विरह होने के लिए तो संबंध चाहिए, और संबंध करने के लिए सेवा चाहिए। सेवा नहीं, संबंध नहीं, संबंध नहीं, विरह नहीं, विरह नहीं तो आंसू नहीं, प्रेम नहीं, भक्ति नहीं। महाप्रभु धर्म तो पूरा तो विप्रलंब का धर्म, विप्रलंब मतलब दुख, विरह। तो विरह कहाँ पे? आज तो भगाने से भगाने के लिए सब लोग तैयार हो गया, लेकिन दिल पर लेने के लिए कितना लोग हैं? भगवान को दिल पर लेने के लिए बहुत कम ही लोग हैं। इसलिए बोलना कि हे कृष्णा, कब हमारा ऐसा दशा होगा, नाम करते करते हमारा आंखों में आंसू होगा, आंखों में आंसू, और कंठ में स्वर बाहर नहीं आएगा, क्यों? गदगद हो गया। क्यों? महाप्रभु जिस तरीका से विरह में गदगद होकर के जब जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया तो क्या किया? जगन्नाथ मुख से बोल नहीं पाए, जगह जगह गज गज जगह जगह गज गज, इस प्रकार भाषा आया। क्यों? विरह पहली बार दर्शन करने के लिए आया। जगन्नाथ तो चलंत जगन्नाथ भक्तो भाव लेकर, भक्तो रूप लेकर के दारू ब्रह्म पक जा रहा, और उनका आंखों में साक्षात जगन्नाथ, जगत का नाथ प्रभु है। 18 नाला से देखा, क्या देखा? जगन्नाथ का चूड़ा में एक छोटा नील रंग का बालक बांसुरी बजा रहा, वो बांसुरी कान में आ गया। साथ में जितना लोगों थे सबको पीछे रख के भाग भाग के मंदिर में गया, और मंदिर में गया मूर्छित हो गया। देखो ऐसा तो विरह नाम करने के साथ साथ सोचना चाहिए भगवान हमारे साथ है। राधा गोविंद हमारा भगवान मूर्छित हो गया। हाँ, चैतन्य बाबा मूर्छित हो गया। हाँ,
उसके बाद तो सार्वभौम भट्टाचार्य लेके गया उनके घर पे, उसके बाद वेदांत पाठ करें, उसके बाद सार्वभौम को बोला, उसके बाद साधुबाबू का आँखों खुल गया, अरे हम तो क्या था, इनको सोच रहा है कि 25 साल उम्र का बालक सन्यासी, युवक सन्यासी, जवानी सन्यासी, इनका तो कोई वेदांत के बारे में कोई ज्ञान नहीं, वेदांत का करना चाहिए। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। देखा कि कौन है कौन, 6 हाथ दिखा दिया। सत्य युग में मैंने त्रेता युग में धनुष्मान लेकर के खड़ा रामचंद्र, द्वापर युग में बांसुरी लेकर के कृष्णचंद्र, और कली युग में दंड कमंडल लेकर के गौरचंद्र। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा उस प्रकार भाव कहाँ पे, जब मैंने जब तक हमारा उसी भाव में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, तब तक हमारा सब छोटा छोटा चीज को ले करके बड़ा करके, यही हमारा सेवा है, यही हमारा सेवा। दुनियादारी हमारा सेवा, दुनियादारी सेवा ठीक है, लोग है जो लोग है उनके पास वही सेवा में लगा दो। आप चुपचाप चुपचाप क्या करना चाहिए, छुप के हरि नाम कर लो। तब तो जो खुशबू भगवान का साधना का जो खुशबू आनंद, हमेशा के लिए आनंद, वो तुम चख सको। तो इसे देखो, तो बोला कि ये आँखों से, आँखों से आंसू, गला तो चोक्ट हो जाएगा, मैंने चोक मतलब तो गदगद हो जाएगा और कुछ बोल नहीं पाएगा। हाँ, सारा शरीर पुलकांच मतलब आनंद में भरपूर हो जाएगा। ऐसा भाव को तो हो रहा नहीं हो रहा। तो भक्तों को लिखा इस प्रकार, अपराधो फले मोमो चित्त भेलो वज्र समो। अपराधो फले मोमो चित्त भेलो वज्र समो। त्वा नामे न लभे विकारो। में न लाभे विकारो। हताशो হইয়া হরি তব নাম উচ্চ করি। বড় দুঃখে ডাকি বারো বারো। বড় দুঃখে ডাকি বারো বারো। দয়াময় করুণা নিদান। দীন দয়াময় করুণা নিদান। ভাব বিন্দু দেই রাখো পরাণ। তবে তব নাম উচ্চারণে মোর। নয়নে ঝরব দর দর লোর।
গদ স্বর কণ্ঠে উপজব মুখে বলো আধো আধো বাহিরব পুলকে ভরব শরীর হামারা কম্প স্তম্ভ হবে বারো বারো বিবর্ণ শরীরে হরবু জ্ঞান নাম সমাশ্রয়ে ধরবু পরাণ নীলাব হামারো কিয়ে হইছে দিন রয় ভকতি বিনোদ মতিহীন आज समय ज़्यादा नहीं जैसे जल्द भगवत करना पड़ेगा स्वयं लीला सूचना स्वयं राधांशा सख्या निज रमन कृते प्रसिताने को भोज्वं सख्या नितेश शेषासन मुदितं मुदित हृदयं तं च ब्रजेन्द्रं सुस्नातं रम्यवेशं गृहमन जननी ललितं प्राप्तगोष्ठं निब्रह सहस्रनालिदोहं सगृह मनु पुनर्भक्तवन्तं स्मरामि सायंकाल में शाम को समय अपना सखी द्वारा राधा पक्ष सखी ललिता विशाखा सब राधा पक्ष सखी तो अपना सखी द्वारा भगवान श्री कृष्ण मतलब निज रमन मतलब भगवान को पति रूप से मतलब पति तो है हमेशा के लिए पति है रूप से स्वीकार ऐसा नहीं तो निज रमन श्री कृष्ण तो भगवान कृष्ण के लिए कितना बहुत बहुत भोग बना के पका के क्या भगवान क्या पसंद करते हैं मिठाई हाँ मिठाई खाते जो मिठाई नहीं खाते तो भगवान का भक्त नहीं ना क्या जैसा खाना तैसा स्वभाव मिर्ची का मतलब तीखा खाओगे तीखा स्वभाव होगा कड़वा खाओगे तो कड़वा स्वभाव होगा है क्या मीठा खाओगे तो मीठा स्वभाव होगा कौन मीठा खाते हाथ उठाओ मीठा खाते कौन हाँ स्वभाव क्या था स्वभाव से मीठा देखो ना जो सर्वेश्वर बाबू का स्वभाव क्या मीठा क्यों मीठा खाते कल 2 किलो पेड़ा मंगाया कल हम रात को एक तो राधा कुंड गया था थोड़ा सा 1 घंटे के लिए गया था तो पेड़ा लेगा हंसी का पेड़ा लेगा तो जो भी हो सुनिए तो मजाक से बोल रहा सब सुनिए देखो भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमारा गुरुजी बोलते थे कैसा ना 24 घंटा में 24 घंटा पकाने लगा हाँ ऐसा मास्टर ऑफ फिजिक्स स्कूल में टीचर ही पाया था छोड़ छाड़ के नहीं पाया
आज देखो, जोत को सही करने के लिए हम लोग तो कर सकता, पूर्णानंद कर सकता, वो तो क्यों वाला है मास्टर ऑफ फांकीबाज पूर्णानंद, वो तो कर सकता। मास्टर ऑफ फिजिक्स आज वो क्यों, वो देख लिया सब, ये दुनिया भगवान का सेवा का बिना शांति किसी के पास नहीं हो सकता। जो कुछ करो भगवान का सेवा के लिए करो, सुख के लिए, सेवा मतलब सुख, और भगवान का सुख के लिए किसी का धोखा देना, किसी के बारे में से बुराई करना, झूठ बताना, किसी को फिर झगड़ा करना, ये खिलाफ है, भक्ति का खिलाफ है ना क्या? ये बात सच है, भक्ति का खिलाफ है। लेकिन हम लोग देखो मंदिर में ज़्यादा झगड़ा है, बाहर में देखो कम झगड़ा है, ऐसा बात ना। जो हम जो बोल रहा सही रूप से बोल रहा कि जो हम देख रहा हर मंदिर में, देखो हमारा मंदिर में अभी तक आया नहीं मामला, लेकिन बाद में होगा, अभी जो देख रहा बाद में होगा। तो देखो ऐसा सेवा भाव ऐसा होना चाहिए। राधा रानी सबको श्रेष्ठ आचार्य, गुरु जी बोलते थे श्रेष्ठ आचार्य, आचरण करके शिक्षा दिया। कृष्ण का सबसे उत्तम सेवा किस तरीका से होता, वो शिक्षा राधा रानी आचरण करते हुए सबको सिखाया। हाथ गीला, हर समय गीला, ऐसा गीला होने से किसी को बोलने से करोगे? तो शाम को देखो चतुर्थ जाम में चला गया तो राधा कुंड में, उसे वापस आने से बाद पंचम जाम में मिठाई भेजा, अभी भेजा, अभी भी भेज रहा सुखी के द्वारा, राधा पक्ष या सुखी के द्वारा। देखो और उसके बाद क्या, कृष्ण का भुगता हुआ, कृष्ण का झूठा प्रतीक्षा कर रहा, भुक्तावशेष। हाँ देखो, सुस्नातं रम्यवेशं गृहमन जनन ललितां प्राप्त गोष्ठं निबृहो सहस्रदल सहस्रालिदोहं सौज्ञमनुं पुनर्भक्तवन्तं स्मरामि। वो लीला का स्मरण करने बोला, जो लीला अभी हाँ वर्णन किया, तो इसी लीला को स्मरण करना। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी से लीला वर्णन किया, हाँ तो इसी लीला स्मरण करते करते हरिनाम करो, ठीक है। और क्या, ये तो राधा का काम, राधा हो गया। कृष्ण जब आया तो जननी मतलब यशोदा देवी क्या करते हैं, हाँ जब पूरा रूप से सारा दिन धूप में धूल में कितना तकलीफ उठाया भगवान, तो इसीलिए मम्मी का होते, मम्मी का क्या, मम्मी का होने से नाते क्या होता दिल पर, अरे हमारे बच्चे कितना तकलीफ उठा के आया, सब शरीर में सारी चीज़ एक क्यों बोले, एक तो कपड़ा लेकर पोंछा लगा देता, हाँ पोंछा, क्यों, बच्चे का कितना तकलीफ हुआ, धूप में धूल मिट्टी लग गया, तो लालितांग, यह जन्म लालितांग, मम्मी का जो खेल है वो कर रहा। और उसके बाद मम्मी भी क्या करते, देखो मैंने उसके बाद करने से बाद भगवान भी गोदोहन, क्या बोला, दूध निकाल, गोदोहन करते, गोदोहन करने से बाद फिर से घर में आकर के फिर से खाना। तो हमारा धर्म ऐसा है, किचन रिलीजियन, खाली खाना पका हुआ खाओ, खाना पका हुआ खाओ, खाना पका हुआ खाओ,
देखो जो भी हुआ तो बाद में तो बैठ गया पूरा। शिराधिका शयंकाले कृष्ण लागी पाठाइले। সখী হস্তে বিবিধ মিষ্টান্ন, সখী হস্তে বিবিধ মিষ্টান্ন। एक मिठाई नहीं, विविध मतलब हर एक प्रकार मिठाई। चमचम बनाया, रस क्या पता क्या बनाया था, हाँ? खोआ बनाया, चमचम बनाया। चमचम का पता है क्या? चमचम वो भी रसालो होता। उसके बाद क्या और सब नाम है ना, केवल कलाकंद बनाया, हाँ, जिलेबी बनाया, जो विविध मिष्टान खाओगे। कृष्ण भुक्त शेषो आनी सखी दिल सुखो मानी। ऐसा भिजवा दिया। उसके बाद चलो ठीक है, हम तो हमरा सेवा करवा दिया आज तो नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद जो लेने का विचार, माने हम लोग क्या हर समय क्या करते, प्रतीक्षा करते। तो राधा रानी शिक्षा क्या दे रहा, भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा में। इधर बोल रहा जो सखी के तो हाथ, जो सखी के द्वारा भिजवा दिया, उसके बाद प्रतीक्षा में है। क्या इसलिए ना वो कृष्ण का झूठा खाने के लिए। भक्त पद रज, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधनेर बल। आज का दिन में तो हमारा गुरु भाई है, सन्यासी हो गया बाहर से, और वहाँ भी मंदिर में है। तो मंदिर में भोग नहीं उठने से 8 बजने से उनका प्रसाद चाहिए। 8 बजने से प्रसाद चाहिए, माने सुबह 8 बजने। मंदिर में जो बाल भोग के लिए बनाया, तो ऐसा माने उनका हिसाब से समय पर प्रसाद चाहिए। तो क्या 12 बजने से तुम्हारा भोग हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया, वो लेकर के ले लेना। इसीलिए एक सवारी में झगड़ा हो गया हमारे भक्तों के, जो मायापुर भक्त झगड़ा हो गया, झगड़ा करके चला गया था। अभी फिर से वापस आया। देखो ऐसा राधा रानी क्या शिक्षा दे रहा, शरीर जाने, शरीर तो जाएगा एक दिन, लेकिन भगवान का सुख के लिए जाने से वह सही रूप से होगा। आज एकादशी दिन, एकादशी दिन क्या सोच रहा था, ठीक है हमारा तो अल्सर है, 20 बार खाने चाहिए। डॉक्टर बोला 1 घंटा अंतर कुछ खाओ, बिस्कुट खाओ। बोला ना बिस्कुट खा लो, एकादशी में बिस्कुट खा लो। लेकिन जिनका पास भक्ति है, दिल पर बैठ गया पूरा रूप से, वो खा सकता है बिस्किट। गेहूं के द्वारा बना हुआ बिस्कुट खा सकता है। 8 बजे खा सकते तुम, 8 बजे। आज कब खाया? अच्छा ठीक, हम एक दिन देखा हाँ 8:30 बजे तक खा रहा। एक बार 12 बजे तक उपवास होना चाहिए। हाँ
তো স্নাতরম বেশ ধরি যশোদা লালিত হরে সকাশ গোদহন করে সকাশ গোদহন করে নানাবিধ পক্ক অন্ন পাইয়া হইল পরশন্ন নানাবিধ পক্ক অন্ন পাইয়া হইল পরশন্য মরি আমি পরম দোরে মরি আমি পরম আদরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, क्या तुम क्या करोगे? कभी बार अभी तुम्हारा बोलेगा जो सुबह सुबह शाम को 2 टाइम रोटी बन करोगे? और वो जाने ऐसा मैं अब जस्ट पूछ रहा हूँ कोई सेवा सब तुम्हारे बोलो जो भी बोलो